हेलो फ्रेंड्स, रेसल टाइम्स पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, रोमन रेंस जीत चुके हैं रॉयल रंबल। इस बारे में आज बात करने वाले हैं। एजे स्टाइल्स भी रिटायर हो गए हैं, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। वीडियो के बीच में आपको मैं बताने वाला हूँ कि रोमन रेंस के रॉयल रंबल जीतने का क्या कारण है। इस बारे में आज बात करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एजे स्टाइल्स वर्सेस गंथर वाले मैच के बारे में। तो दोस्तों, एजे स्टाइल्स और गंथर का जो मैच हुआ है, इसमें जीत हो गई है गंथर की। और गंथर को एक तरीके से ऑफिशियली मिल चुका है ये लेजेंड किलर वाला नाम। एजे स्टाइल्स हार गए हैं। मैच ठीक चल रहा था, लग रहा था एजे स्टाइल्स जीत जाएंगे। कल से ऐसा बताया जा रहा था कि एजे स्टाइल्स रिटायर नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बता दिया था अपने इसी चैनल पर कि एजे स्टाइल्स रिटायर हो जाएंगे इस रॉयल रंबल में ही। तो दोस्तों, एजे स्टाइल्स हार जाते हैं गंथर से, गंथर जीत जाते हैं इस मैच को, स्टाइल्स रिटायर हो जाते हैं। तो दोस्तों, फिर जब गंथर जाते हैं, फिर सब एजे स्टाइल्स खड़े होते हैं, सब एजे स्टाइल्स के लिए चैंट कर रहे होते हैं, वहाँ सब खड़े हो जाते हैं। और एजे स्टाइल्स अपने जो जूते होते हैं वो उतारने वाले होते हैं, लेकिन फिर वो तुरंत पहन लेते हैं। तो ये क्या एक इशारा था, क्या एजे स्टाइल्स रिटायर नहीं हो रहे हैं? तो देखिए, एजे स्टाइल्स रिटायर हो रहे हैं, लेकिन WWE से अभी ऐसा बताया जा रहा है एजे स्टाइल्स अपना आखिरी रन AEW में या TNA में दे सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा बताया जा रहा है AEW में ज़्यादा चांसेस है एजे स्टाइल्स के जाने के। तो दोस्तों, एजे स्टाइल्स हो चुके हैं रिटायर। WWE में अब एजे स्टाइल्स कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगे। हो सकता है AEW में अपना लास्ट मैच वो करे, इस बारे में ऐसा बताया जा रहा है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं सैमी ज़ेन और ड्रू मैकइंटायर के मैच के बारे में। तो ये मैच था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को लेकर। सैमी ज़ेन को खूब सपोर्ट करा जा रहा था क्राउड की तरफ से, लेकिन सैमी ज़ेन ये वाला मैच नहीं जीते। ड्रू मैकइंटायर ये वाला मैच जीत जाते हैं और ड्रू मैकइंटायर बने रहते हैं स्टिल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच जीत गई हैं लिव मॉर्गन ये रॉयल रंबल मैच वुमेन्स वाला जीत गई हैं। काफ़ी लंबे टाइम के बाद रॉयल रंबल में लिव मॉर्गन की जीत हुई है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मेन इवेंट 30 मैन रॉयल रंबल मैच। तो दोस्तों, ये मैच स्टार्ट होता है, पहली एंट्री होती है ओबा फेमी की पहली एंट्री होती है। तो यहीं से आप देख सकते हैं WWE ओबा फेमी को कितना आगे दिखाना चाहती है। ओबा फेमी की पहली एंट्री होती है। दूसरी एंट्री होती है ब्रॉन ब्रेकर की। तो ब्रॉन ब्रेकर आते हैं पॉल हेमन के साथ, और जैसे ब्रॉन ब्रेकर आ रहे होते हैं, कोई अचानक से मिस्ट्री मैन आकर ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर देता है। और फिर जब ब्रॉन ब्रेकर को रिंग के अंदर आते हैं तो ओबा फेमी बाहर कर देता है ब्रॉन ब्रेकर को। तो फिर ब्रॉन ब्रेकर को बाहर भी स्टॉम्प लगाता है ये मिस्ट्री मैन। तो ये मिस्ट्री मैन कौन है? क्या कुछ लोग कह रहे हैं ये लोगन पॉल है, लेकिन ये लोगन पॉल नहीं है, ये सेथ रॉलिंस ही है स्टोरी लाइन की तरफ से। मतलब सेथ रॉलिंस नहीं है, सेथ रॉलिंस एक तरीके से अपने लोगों को भेज रहा है ब्रॉन ब्रेकर को, मतलब पीटने के लिए, ब्रॉन ब्रेकर से मतलब अपनी दुश्मनी जताने के लिए, जैसे ब्रॉन ब्रेकर ने धोखा दिया है सेथ रॉलिंस को। अब रेसलमेनिया में बताया जा रहा है सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच होगा, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले वापसी हो जाएगी सेथ रॉलिंस की, ऐसा अभी कुछ होने वाला है। तो आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी लोग आते हैं, एले नाइट, पेंटा, ड्रैगन ली। तो कोई भी खास हमें देखने को नहीं मिला। जैसा हाइप बनाई जा रही थी कि सऊदी अरेबिया है तो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट होंगे, स्टोन कोल्ड आएंगे, क्रिस जेरिको आएंगे, कोई भी नहीं आया। कोई हमें सरप्राइज़ देखने को नहीं मिला। ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है, ब्रॉक लेसनर आते हैं, ओबा फेमी, काफ़ी ज़्यादा क्राउड एक्साइटेड हो जाता है। ब्रॉक लेसनर आते ही कॉडी रोड्स को सुप्लेक्स सिटी देते हैं, ट्रिक विलियम्स इन सबको पीटते हैं ब्रॉक लेसनर। और फिर ओबा फेमी से सामना होता है ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर ने सुप्लेक्स सिटी दी ओबा फेमी को भी, हालांकि एक बार ओबा फेमी ने गिरा भी दिया ब्रॉक लेसनर को। फिर उसके बाद दोस्तों, ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट हो जाते हैं। ब्रॉक लेसनर को एले नाइट, कॉडी रोड्स ये सब बाहर कर देते हैं। तो ब्रॉक लेसनर काफ़ी कम टाइम रिंग में टिके रहे। फिर उसके बाद रोमन रेंस आते हैं। रोमन रेंस के टाइम तक कम से कम ब्रॉक को टिकना चाहिए था। ब्रॉक और रोमन रेंस को एक ही रिंग में उस वक्त मौजूद होना चाहिए था, लेकिन WWE ने कुछ ठीक नहीं करा, ब्रॉक को बाहर कर दिया जल्दी ही। तो रोमन रेंस आते हैं, मिज आते हैं, रैंडी ओटन आते हैं और गंथर आते हैं। और जब 30 नंबर बच रहा था तो हमें ऐसा लग रहा था क्रिस जेरिको आएंगे, क्रिस जेरिको आए नहीं। गंथर आते हैं 30वें नंबर पर। तो यहाँ पर गंथर आते हैं, और जब सब बाहर हो जाते हैं तो 4 मेन बचते हैं, लोगन पॉल, रैंडी ओटन, गंथर और रोमन रेंस। तो यहाँ पर रैंडी ओटन, लोगन पॉल बाहर हो जाते हैं।
2 बचते हैं एंड में, गंथर और रोमन रेंस। तो यहाँ पर हमें लग रहा था कि गंथर को WWE इतना वो दे रही है सपोर्ट, गोल्डबर्ग, जॉन सीना, एजे स्टाइल्स को रिटायर कर दिया गंथर ने, क्या अब रोमन रेंस को बाहर कर कर रॉयल रंबल भी WWE जिता देगी गंथर को? तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था, क्योंकि गंथर को इतना मौका दे दिया WWE ने, एजे स्टाइल्स को रिटायर करवा दिया, तो एक ही रात में इतना कुछ मेन चीज़ नहीं दे सकती WWE गंथर को। तो यहाँ पर रोमन रेंस ने बाहर कर दिया गंथर को, रोमन रेंस जीत गए हैं ये रॉयल रंबल मैच। तो दोस्तों ये मैच आपको कैसा लगा? रोमन रेंस जीत गए रॉयल रंबल मैच। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रोमन रेंस जीतने वाले हैं वाला मैच। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रॉयल रंबल का जो मैच होगा वो रोमन रेंस जीतेंगे मेंस वाला, और वुमेन वाला मैच लिव मॉर्गन जीतेंगी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों ये जो मैच अब मेरे को कैसा लगा, पर्सनली मैं ये बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मेरे को मैच। सिर्फ इसमें मेरे को कौन कौन सही लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन और लोगन पॉल, और ये सब ठीक है। और कोई भी इसमें बड़ा नाम हमें देखने को मिलेगा, उनको देखने को नहीं मिला। हाँ, रे मिस्टीरियो हम कह सकते हैं, वो भी जल्दी बाहर हो गए। कुछ भी हमें बड़ा चेहरा, बड़ा सरप्राइज़ कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ये था रॉयल रंबल का रिव्यू, रॉयल रंबल की हाईलाइट जो मैंने आपको बताई। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।